मातरम। शहीदों के जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मां भारती के चरणों में अपने शीश का बलिदान दिया, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ दिया। मैं नमन करता हूं उन अनाम शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। स्वतंत्र भारत सही मायने में इन वीर शहीदों की शहादत की नींव पर खड़ा हुआ है। मैं नमन करता हूं। आज हम आजादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जहां जहां भारतीय निवास कर रहे हैं, बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। मुबारकबाद देना चाहूँगा। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और इन कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज़ों को हार मानना पड़ा, हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी में हम आज खुली जो सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं शहीदों को जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो शहीद हुए, मैं उन सबको नमन करता हूं। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में एक महामारी फैली हुई है। हमें जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के हमने फतह हासिल की थी, तो हमें इस कोरोना के खिलाफ लड़ना है और इस कोरोना को भगाना है। इसके लिए हमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है, हमें सब उसका पालन करना है। हम सब लोगों में जागृति पैदा करें और उस जितनी भी जो गाइडलाइनें हैं कि भी डिस्टेंस में रहना है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, तो इसकी पालना करेंगे तो इस रोग से हम विजय पाएंगे द्वारा। और काफ़ी कामयाबी भी मिली है हमने सुजानगढ़ को साफ रखने के लिए, लेकिन ये कामयाबी पूरी आवाम के बगैर, पूरी जनता के सहयोग के बगैर नहीं हो सकती। आप सबने सहयोग दिया तो इतनी कामयाबी मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सफाई के मामले में सब सहयोग करेंगे, कचरा कहीं पे भी नहीं डालेंगे, जहाँ हमारा टेम्पू पहुँच रहा है उस टेम्पू में डालेंगे और सफाई रखेंगे, तो ये रोग को हम जल्दी भगा सकेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। गांधी की अगुवाई में इस क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। मुंबई के जिस पार्क में इस क्रांति की शुरुआत हुई, उस मैदान का नाम अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया। युद्ध के इस विश्व युद्ध में समर्थन लेने के बावजूद अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आजादी की अंतिम जंग का ऐलान कर दिया, जिससे ब्रिटिश शासन में दहशत फैल गई और अंग्रेजी सत्ता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी यह आंदोलन अनवरत जारी रहा और भारत को अंग्रेजी हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ
यह आंदोलन समाप्त हुआ। राष्ट्रध्वज, देश के शहीद, धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सुजानगढ़ के सभी नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनसे अपील करता हूं कि कोरोना के इस काल में वे अपना ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे और कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही वो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत में और स्वच्छ सुजानगढ़ को बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। वे जश्न आज़ादी के मौके पे सभी सुजानगढ़ वासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जिस तरह हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से लड़कर के, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने कई सत्याग्रह के, हमारे कई लाल शहीद हुए, कई माओं के लाल शहीद हुए, कई वीरांगनाएँ हुई, और उन सब की कुर्बानी की वजह से आज हम खुली जो सांस ले रहे हैं आज़ादी की, ये उन्हीं को वजह से रहे हैं और उनको भी मैं नमन करता हूँ। और इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, उसी तरह आज जो ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उस महामारी को भगाने के लिए हम सबको उससे लड़ना है। उसके लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है और इस बीमारी को भगाना है। साथ ही हमारी जो सफाई व्यवस्था है उसमें सब सुजानगढ़ वासियों को सहयोग करना है, और सफाई रखेंगे तो ये स्वच्छ रहेंगे हम और रोग को भगाएंगे। सबसे पहले इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त सुजानगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई। हमने और हमारे शहीदों ने जिस प्रकार से कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी प्राप्त की, मेरी यही मनोकामना है कि ये आज़ादी अक्षुण्ण रहे और हम सब में अनेकता में एकता की जो भारत की विशेषता है वो बनी रहे, और हम अपने शहीदों की इज्जत करना सीखे, अपने सैनिकों का सम्मान करना सीखे, अपने राष्ट्रध्वज का हमेशा सम्मान बनाए रखें, और ये देश हमेशा उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे और स्वतंत्रता की भावना इस देश के प्रत्येक नागरिक में हार्दिक रूप से बनी रहे, यही मेरी हार्दिक तमन्ना है। नगरवासियों को, सुजानगढ़ नगरवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर सभी को बधाई एवं उन शहीदों को नमन जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी नागरिकों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों से यही अपील है कि आज हमने हमारे आज़ादी के जो दिलाने वाले थे, वीर सपूत थे, शहीद थे, उनको आज याद किया है। उसी प्रकार जो अभी कोरोना महामारी फैल रही है, इससे बचाव उपाय है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी आम नागरिकों से निवेदन है कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन है उसकी पालना करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, अपने हाथ बार बार धोएं, और इस कोरोना महामारी से विजय पाने के लिए बचाव ही उपाय है। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुजानगढ़ वासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उपखंड प्रशासन की तरफ से, तहसील प्रशासन की तरफ से। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सुजानगढ़ के सब नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज स्टेडियम में कोरोना महामारी की वजह से यहाँ शॉर्ट प्रोग्राम रखा, लोगों को 25-30 लोगों को इनवाइट किया गया, और इसी के तहत ये यहाँ झंडारोहण करके और सुजानगढ़ की इस जनता को मैसेज दिया गया कि कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए आगे भी सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों को अपना बचाव करना है। और इस 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी, और हमारे महान सपूतों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते लड़े अपने आप को न्योछावर कर दिया था। मैं उनको नमन सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, और इस देश की जनता, युवा जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि जिस तरह महान सपूतों ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने और देश की आज़ादी के लिए महान सपूतों ने अपने आप को न्योछावर कर दिया था, उस देश की आज़ादी को लड़ाई के हमें आगे बढ़ाना है और इस देश को पूरे विश्व में नाम रोशन करे, इसके लिए हमें लड़ाई जारी रखनी। आज इस महान पर्व, देश के पर्व पर 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज इस कोरोना की वजह से हमारा शॉर्ट प्रोग्राम रहा, स्टेट लोहिया के स्टेडियम में झंडारोहण हो गया है, और इस कोरोना की महामारी को चलते हुए सभी प्रशासन ने सख्ती से काम किया है और छोटा सा प्रोग्राम रखा है। हमें कोरोना महामारी से बचना है और इसका पूरा ध्यान रखना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर आज सभी देशवासियों को बधाई हो,
और आज का दिन एक हमारा आज़ादी का दिन था। हमारे पूर्वजों ने जो राड अंग्रेज़ों से लड़ी और अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया, मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और पूरे देशवासियों को बधाई। सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम में प्रशासन द्वारा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर SDM, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और सभापति, उपसभापति, प्रतिपक्ष नेता सहित अनेक पार्षद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कोरोना संकट के समय ये पहला इतिहास में दिन है कि इस तरह का छोटा कार्यक्रम हुआ आज़ादी के बाद। सुजानगढ़ NK लोहिया स्टेडियम से शैलेंद्र लाटा।